बदलते ज़माने की होड़ में हमने खुद को इतना मॉडर्न कर लिया है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो गढ़ किले क्या थे, उनकी विशेषता क्या थी, उनका महत्व क्या था, इन तमाम विषयों पर हम भूलते जा रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं उन गढ़ किलों के बारे में, कैसे उन गढ़ किलों को, उन विशेष महत्वाकांक्षी किलों की विशेषता हम दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। जिस गढ़ किलों पर शौर्य गाथाएँ गाई जाती थी, जिस गढ़ किलों की अपनी एक कहानी हुआ करती थी, उन गढ़ किलों पर आज दारू, चिकन, मटन पार्टी होती है। हम अक्सर वीकेंड में अपने दोस्त यारों के साथ, परिवारों के साथ ऐसे गढ़ किलों पर पार्टी करने जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या छोड़कर आते हैं? प्रदूषण। ऐसे में वेस्ट मटेरियल हो या दारू की बोतलें हो या तमाम कोई दूसरा वेस्ट मटेरियल हो, उन गढ़ किलों को हम उस तरीके से प्रदूषित करते जा रहे हैं। मगर इस बदलते ज़माने में रोज की भागदौड़ के बीच आज भी शिव शंभू दुर्ग प्रतिष्ठान ऐसे गढ़ किलों को बचाने की मुहिम शुरू किया हुआ है। शिव शंभू दुर्ग प्रतिष्ठान के तरफ से समय के अनुसार अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर अपने निजी स्व खर्चे से ऐसे तमाम गढ़ किलों का संरक्षण, देखभाल, साफ सफाई आज भी की जाती है। इस प्रतिष्ठान में जुड़े हुए लोग निस्वार्थ सेवा भाव से अपने स्व खर्च से इन तमाम गढ़ किलों की संरक्षण करते हैं और देखभाल करते हैं व साथ ही इसके बारे में लोगों तक जन जागृति फैलाते हैं। जिजाऊ संस्था की थोड़ी द्वारा प्रतिष्ठान को हाथ बाहर लगाने के लिए जरूरतमंद सामान मुफ्त में बांटा गया ताकि गढ़ किलों की मुहिम को जिजाऊ का हाथ मिल सके। आज की इस वीडियो से हम लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि हम गढ़ किलों पर जाते ज़रूर हैं, मगर सीखने के लिए नहीं तो पार्टीबाजी करने के लिए, हुल्लड़बाजी करने के लिए और वहाँ पर प्रदूषण फैलाने के लिए। तो ऐसे में जो प्रतिष्ठान इसकी देखभाल में जुटा हुआ है, तो उनके काम में हम हाथ बाहर नहीं लगा सकते, तो उनके काम को कम करने की ज़रूरत है। शिव शंभू प्रतिष्ठान के बारे में किस तरीके से क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से वे कार्य करते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी आप खुद सुनिए। जसं की आम्ही गड किल्ल्यांच्यावरती दुर्ग संवर्धनाच्या माध्यमातून आम्ही वन विभागाच्या परवानगी घेऊन रीतसर परवानगी घेऊन आम्ही दुर्ग संवर्धन मोहिमा, श्रमदान मोहिमा किंवा स्वच्छता मोहीम आम्ही राबवत असतो। शिवशंभू दुर्ग प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य किंवा पालघर जिल्ह्यातल्या बऱ्याचशा इतर संस्था आहेत, जसं की आशेरीगड, आसावागड, कोहोज, शेगवा हे आता मेन लीडमध्ये जे पालघर जिल्ह्यातले मोठे दुर्ग आहेत, तिथं की मोठ्या प्रमाणात श्रमदान किंवा स्वच्छता मोहिमा चालू आहेत। या श्रमदान आणि स्वच्छता मोहिमेत इतरांनी पण यावं, स्वइच्छेने यावं आणि श्रमदान करावं, की जेणेकरून पालघर जिल्ह्यातले गडकोट जे की आपल्या येणाऱ्या पिढीला आपण काय दाखवू, की छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांनी आपल्याला काय देऊन गेलेत, आम्ही त्यांचं काय ऋणातनं आपण त्यांच्या मुक्त व्हायला पाहिजे किंवा काय केलं पाहिजे, त्यासाठी आपल्याला गडकोट सांभाळणं, सुस्थितीत ठेवणं, जसे आहे तसे आपण त्या मूळ स्थितीत आणू नाही शकत, पण ते जे आहे, जे अवशेष राहिलेले आहेत ते तरी सांभाळण्याचं आपण एक काम या माध्यमातून करू शकतो। तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून हेच आव्हान आहे की जिथं जाल किंवा एखाद्या गडावरती आपण फिरायला जाता तर तिथं कचरा न करता जे घेऊन जाताय किंवा खाण्याच्या वस्तू असेल किंवा प्लॅस्टिकच्या बॅग असतील किंवा कोल्ड ड्रिंकच्या बॅग असतील किंवा इतर साहित्य असेल, तर जे जसं जाताय तसं ते कचरा येताना पण खाली घेऊन या। हेच तुमच्या एका चॅनलच्या माध्यमातून आव्हान आहे आणि सरकार दरबारी याचना आहे की बाबा गडकोटांच्या स्थापनेसाठी किंवा दुरुस्ती देखभालीसाठी पालघर जिल्ह्यात पण जसे तुम्ही केंद्रीय पुरातत्वच्या विभागातून जसं काम करताय मोठ्या मोठ्या गडकोटांच्या, त्याकरता पालघर जिल्ह्यातल्या गडकोटांच्यासाठी पण तुम्ही यात लक्ष द्यावं, ही सरकार दरबारी याचना आहे।